तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं रोज़ारियो मूवी को एक्सप्लेन, जो कि 2025 की एक हॉरर मूवी है और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा डरावनी और क्रीपी है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है पलाव रिलीजन के बारे में, पलाव पाथ के बारे में, कि किसी के सेक्रीफाइस से शुरू और ख़त्म होता है। और बाकी रिलीजन की तरह पलाव में भी डार्कनेस और लाइट एग्जिस्ट करती है। अब पलाव के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बाद में समझाऊंगा। खैर, फिर हम ब्रुकलिन 1999 में एक क्यूबन परिवार को देखते हैं जो कि अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उनकी बेटी का नाम रोजारियो था। अब इस परिवार के अंदर हैं ऑस्कर, उसकी वाइफ एलिना, एलिना की माँ ग्रेसिल्डा और ऑस्कर और एलिना की बेटी जिसका बर्थडे है रोजारियो। खैर, सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन ग्रिसेल्डा वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है। अब हमें पता चलता है कि असल में रोजारियो का सपना था जल्दी से एक बड़ी कंपनी में काम करके सक्सेसफुल बनने का। खैर, अब तभी वहां पर एलिना आ जाती है और वो रोजारियो को ग्रिसेल्डा को ढूंढकर बुलाने के लिए बोल देती है। और हम यहाँ पर साफ साफ देख पाते हैं कि एलिना काफी बीमार थी। खैर, ग्रिसेल्डा को बुलाने से पहले रोजारियो ऑस्कर की हेल्प करती है और ऑस्कर उसे एक चेयर पर बैठा कर ये बताता है कि वो चाहता है कि रोजारियो ये जान ले कि उन्होंने यहाँ तक आने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना किया है, जो कि ये दर्शाता है कि वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसके बाद उन्होंने कितनी मेहनत करी है। फिर रोजारियो ग्रिसेल्डा के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन वहाँ कारपेट पर मिट्टी बिखरी हुई थी और वो मिट्टी क्लोजेट की तरफ जा रही थी। अब क्लोजेट के अंदर रखे कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था। खैर, रोजारियो वहां से जाने लगती है कि तभी हम ग्रिसेल्डा को उस क्लोजेट के अंदर से बाहर निकलते देखते हैं और फिर वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है। रोजारियो यहाँ ग्रिसेल्डा का सामान देख रही होती है कि तभी वहां पर आकर ग्रिसेल्डा रोजारियो से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो रोसारियो कहती है कि वो ग्रिसेल्डा को प्रेयर के लिए बुलाने आई है। अब यहाँ पर ग्रिसेल्डा कहती है कि उनके बिलीफ्स और रोसारियो के बिलीफ्स बहुत ही ज्यादा अलग हैं। तभी रोसारियो देखती है कि ग्रिसेल्डा के हाथ से खून बह रहा था। तो जब रोसारियो जख्म के बारे में पूछती है तो ग्रिसेल्डा रोसारियो को वहां से भेज देती है। फिर जब सभी प्रेयर कर रहे होते हैं, वहां पर ग्रिसेल्डा आती है और हम ग्रिसेल्डा के अराउंड एक डार्क प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। ये देखकर रोजारियो काफी डर गई थी और हम ये समझ पाते हैं कि ग्रिसेल्डा ब्लैक मैजिक और विच क्राफ्ट पर विश्वास करती है और उसने जब ये बात कही थी कि उसके बिलीफ्स अलग हैं, तो वो इस बारे में बात कर रही थी। खैर, अब सीन बदलकर 2025 यानी कि प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और अब रोजारियो वॉल स्ट्रीट में एक बहुत बड़ी स्टॉक ब्रोकर बन गई है और अब उसने अपना नाम बदलकर रोज कर रख लिया है। खैर, सुबह सुबह हम देखते हैं कि रोज को ग्रिसेल्डा की कॉल आती है, लेकिन रोज कॉल पिक नहीं करती। अब इन 26 सालों में हुआ ये है कि रोजारियो के पिता ऑस्कर ने अपनी बीमार पत्नी एलिना को छोड़ दिया था और फिर एलिना और ग्रिसेल्डा अपने पुराने अपार्टमेंट पे रहने लगी थी। रोज ने ऑस्कर के साथ रहने का फैसला किया था। उसके बाद उसने एलिना से कभी बात नहीं की और वो कभी उनसे मिलने भी नहीं गई। खैर, अब कुछ साल बीतते हैं और बहुत बीमार होने के बाद एलिना की डेथ हो गई और तब आखिरी बार रोज उनके फ्यूनरल पर ही गई थी और तभी उसने आखिरी बार अपनी नानी ग्रेसिल्डा को देखा था। अब इन सब बातों को याद करके रोज वापस प्रेजेंट में आती है और रोज अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और जब अपने ऑफिस के बाहर वो पहुंचती है तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड मिगेल उससे कुछ और पैसे इन्वेस्ट करने के लिए पूछते हैं ताकि उसे कुछ मुनाफा हो सके। लेकिन रोज ये कहती है कि मिगेल को ऑफिस में आकर बात करनी पड़ेगी और खुद ही इन्वेस्टमेंट करनी होगी। असल में यहाँ हुआ ये था कि रोज चाहती तो मिगेल के पैसे इन्वेस्ट कर सकती थी, लेकिन क्योंकि अब वो खुद को पूरी तरह अमेरिकन समझती है, अपने रूट्स को पूरी तरह खत्म कर चुकी है, तो वो मिगेल की हेल्प नहीं करती। और अगर उसने ऐसा किया होता तो रोज का बैकग्राउंड चेक हो सकता था, लेकिन ऐसा क्या था उसके बैकग्राउंड में जिससे वो डर रही थी, ये बात मैं तुम्हें थोड़ी देर में समझाऊंगा। खैर, अब ऑफिस में जाकर रोज को ये पता चलता है कि आज रात एक बर्फीला तूफान वहां पर आने वाला है और हम ये भी देख पाते हैं कि रोज एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट ब्रोकर है, क्योंकि वो जो प्रिडिक्शन करती थी वही चीज होती थी। खैर, फिर शाम को जब वो घर जाने लगती है तो तूफान तेज हो जाता है और नेटवर्क भी खराब होता जा रहा था
अब मेट्रो स्टेशन पर जाकर रोज ग्रिसेल्डा को कॉल करती है और कॉल एक आदमी उठाता है जो कि उसी बिल्डिंग का मैनेजर मार्टी था जहां पर ग्रिसेल्डा रहा करती थी। अब वो रोज को ये बताता था कि उसकी नानी ग्रिसेल्डा गुजर गई है। वो ये बोलता है कि ग्रिसेल्डा फिसल कर गिर गई थी और खत्म हो गई। ये बात सुनकर रोज काफी दुखी होती है और वो ये बात ऑस्कर को भी बताती है। खैर रोज अब ग्रिसेल्डा के अपार्टमेंट में जाने वाली थी और ऑस्कर उसे काफी मना करता है, लेकिन रोज उसकी बात नहीं मानती और कॉल कट कर देती है। खैर जैसे ही वो कॉल कट करती है तो उसको स्टेयर्स पर एलिना दिखाई देती है जो कि खांस रही थी और उसकी हालत काफी खराब थी, क्योंकि ये दृश्य आता है कि वो अपने आखिरी समय में कितनी परेशानियों से गुजरी होगी। खैर फिर वो अचानक गायब हो जाती है और रोज भी इस चीज पर इतना ध्यान ना देकर सीधा ग्रिसेल्डा के अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है और बिल्डिंग काफी पुरानी थी। तभी वहां पर उसे मैनेजर मार्टी मिलता है जो कि रोज को सारी बातें बताता है और वो उसे ग्रिसेल्डा के रूम तक ले जाता है। पास वाले ही रूम में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि खांस रहा था। इसका नाम जो होता है और वो भी काफी बीमार था। खैर अंदर रूम में जाकर रोज देखती है कि ग्रिसेल्डा का मृत शरीर कांच पर पड़ा हुआ था और उसे एक व्हाइट क्लॉथ से कवर किया गया था। मार्टी का कहना यह था कि उसने एम्बुलेंस बुला ली है और जब तक एम्बुलेंस नहीं आती रोज नीचे जाए, लेकिन रोज को वहीं पर रुकना था। खैर जाने से पहले मार्टी वहां पर टेबल पर रखी सोई कैंडल्स को बुझा देता है और वो यही बताता है कि वो पहले आकर भी इनको बुझा चुका था और वो वापस कैसे जल गई, ये काफी स्ट्रेंज बात है। खैर फिर मार्टी वहां से निकल जाता है और उसके जाने के बाद रोज काफी रोती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी नानी की डेड बॉडी से कपड़ा हटाती है तो उसके रूह कांप जाती है, क्योंकि मृत शरीर की हालत काफी खराब थी, क्योंकि उनकी बॉडी पर हर तरफ कट के निशान थे। खैर जब ही रोज को बर्तन गिरने की आवाज आती है और वो जाकर देखती है कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हुए थे, यानी कि आखिरी समय में काफी दिक्कतों का सामना ग्रिसेल्डा ने किया था और अब वो उन बर्तनों को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। खैर वो जब भी खिड़की से एक एम्बुलेंस को जाते हुए देखती है और कॉल करके उसे ये पता चलता है कि ये वाली एम्बुलेंस उनके लिए नहीं थी, किसी और के लिए थी और ग्रिसेल्डा की बॉडी को लेने आने वाली एम्बुलेंस को देर लग जाएगी, क्योंकि तूफान की वजह से ढेर सारे लोग घायल हुए हैं। खैर रोज अब इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो एक कपड़े की मदद से अपनी नानी के मृत शरीर को खींचकर बेडरूम में ले जाती है और बिस्तर पर रख देती है और वहीं पर बैठकर एम्बुलेंस का इंतजार करती है। अब ऐसे ही रोज को ग्रिसेल्डा का मुंह हिलता हुआ दिखता है जो कि उसे काफी अजीब लगता है कि तभी ग्रिसेल्डा की नाक से एक कीड़ा बाहर आता है और वो एक कपड़े से यूं साफ करती है, लेकिन तभी वो कीड़ा रोज के हाथ में घुस जाता है और उसकी बॉडी में रेंगने लगता है और वो कीड़ा अब उसके दिमाग में घुसने ही वाला था कि तभी वो एक प्लायर की मदद से उस कीड़े को अपने कान से निकाल देती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक सीन था। खैर रोज काफी शौक में थी और वो वहीं पर बैठ जाती है और बैठे बैठे रोज ये गौर करती है कि वहां पर फर्श पर मिट्टी पड़ी हुई थी। वो मिट्टी क्लोजेट की तरफ जा रही थी जैसे कि बचपन में उसने देखा था। तो अब रोज क्लोजेट के पास जाती है, लेकिन वो क्लोजेट चेक नहीं कर पाती उस रूम से बाहर जाते ही, लेकिन उसको जानना था कि उस क्लोजेट के अंदर आखिर है क्या, तो वो वहां वापस जाकर चेक करती है। अब क्लोजेट के पीछे हिडन दरवाजा था जिस पर एक ताला लगा हुआ था और उस पर एक सिंबल भी था। खैर तभी कोई घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और बाहर वही व्यक्ति होता है जो कि काफी ज्यादा अजीब होता है। वो घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका ये कहना था कि ग्रिसेल्डा ने उसका एयर फ्रायर लिया था, लेकिन रोज उसे अंदर नहीं आने देती और कहती है कि अगर उसे वो मिलेगा तो वो उसे वापस कर देगी और फिर वो दरवाजा सब बंद कर लेती है। और तभी जो होता है वो रोज से उसके हाथ पर लगी हुई चोट पर कुछ लगाने के लिए कहता है। रोज गौर करती है कि उस कीड़े की वजह से उसके हाथ में जख्म हो गया है। तो हाँ, अब रोज सबसे पहले अपने हाथ पर एक कपड़ा बांधती है और फिर वो अपनी नानी की बॉडी को चेक करती है और ग्रिसेल्डा की पूरी बॉडी पर कट लगे हुए थे। उसने अपनी थाई के साथ एक काटने वाली तार भी बांध रखी थी, जो कि काफी अजीब सी बात होती है। उसके साथ ही उस पे क्लोजेट की चाबी भी थी। खैर रोज जल्दी से वो चाबी लेकर क्लोजेट के लॉक को ओपन करती है और वो उस दरवाजे के पीछे एक हिडन चैम्बर देखती है जहां पर ढेर सारी वूडो डॉल्स यानी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें रखी हुई थी। वहां पर ढेर सारी इंसानों और जानवरों की हड्डियां भी थीं, स्कल्स भी थे, पेड़ की झाड़ों से बनी हुई डॉल्स थीं
और एक बहुत ही ज़्यादा स्केरी डॉल भी थी जिस पर रोजारियो का नाम लिखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि उस चैम्बर के बीचों बीच एक मटका रखा हुआ था, यानी कि लोहे का मटका, जिसके अंदर बड़ी बड़ी आयरन नेल्स और चाकू भी थे। खैर वहां पर ऐसे 3 मटके रखे थे जिनके ऊपर रोज के बचपन की पिक्चर थी, और एक मटके के अंदर रोज के बाल थे, और आखिरी मटके के अंदर रोज का ब्लड से कवर हुआ टेम्पोन था, यानी कि जब उसको पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हुई थी। अब ये सब देखकर रोज तो बिल्कुल ही शॉक्ड रह गई थी कि उसके परिवार में आखिर चल क्या रहा था। उसकी नानी और उसकी माँ किन चीजों में उलझी हुई थी। रोज ये देखकर इतनी पैनिक करने लगती है कि उसे वॉमिट हो जाती है, और हम रोज के पीछे एलिना के गोश्त को देखते हैं, यानी कि उसकी माँ के भूत को। खैर अब रोज को कुछ आवाज आती है तो वो चेक करने जाती है। अब रोज जो होती है वो उस आयरन पॉट के पीछे किसी को देखती है। वो इतनी घबरा जाती है कि वहां पर जो लटक रही तार होती है उसकी वजह से उसके फेस पर चोट आ जाती है, और अब वो जल्दी से उस चैम्बर से घबरा कर बाहर आती है। यानी कि रोज के पिता का कहना सही था कि वो वहां पर ना जाए। अब वो इन सब से इतना डर जाती है कि वो उस अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है, क्योंकि जो कुछ भी उसने देखा था उसने उसका दिमाग हिला दिया था। उस चैम्बर के अंदर वो कन्विंस हो गई थी कि ग्रिसेल्डा ने उसके ऊपर काला जादू किया है, और जो कुछ भी अब तक वियर्ड हो रहा था वो इस वजह से ही हो रहा था। अपार्टमेंट के बाहर उसे जो मिलता है और वो जो को इग्नोर करके निकल जाती है, और किसी तरह उस बिल्डिंग के मेन दरवाजे को ओपन करके बाहर निकलती है। अब बाहर वो एक कार से भी टकराने ही वाली होती है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 4 घंटे के लिए लॉकडाउन लगा हुआ था, क्योंकि वहां पर बहुत तेज बर्फीला तूफान आ रहा था। तो इसका मतलब ये था कि रोज को मेट्रो स्टेशन पर 4 घंटे इंतजार करना होगा। अब रास्ते में रोज ग्रिसेल्डा का वॉइस मेल सुनती है जिसके अंदर वो रोज से बार बार माफी मांग रही थी किसी चीज के लिए। फिर जब रोज स्टेशन पर जाती है तो वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जिसके पास एक डॉग था। डॉग को देखते ही रोज बहुत ज्यादा डर जाती है, और ऊपर से उस आदमी ने अपने डॉग रोज के पीछे छोड़ दिया था। खैर उस डॉग से बचने के लिए रोज एग्जिट की तरफ भागती है, लेकिन वो वहां पर अटक गई थी। तो एलिना का भूत रोज को हाथ पकड़कर उसका सर दरवाजे से हिट करता है। जब वो होश में आती है तो वो डॉग उसका पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो किसी तरह से उससे बचकर वापस बिल्डिंग में ही आ गई थी। रोज को काफी चोट लगी थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा था। तो वो गूगल की हेल्प लेती है, और इसको पता चलता है कि जो सब चीजें उसने देखी थी, यानी कि उस चैम्बर के अंदर, वो सब असल में पालो रिलीजन से रिलेटेड है। और हम जानते हैं पालो मायोबे के बारे में, जो कि एक लैटिन अमेरिकन, ग्रेशियन और अफ्रीकन ट्रेडिशन का क्रॉसओवर है, यानी कि मिक्स है। और अगर और स्पेसिफिकली बताऊं तो इसको आप प्रो क्यूबन कह सकते हो। ये काफ़ी खतरनाक होता है। अगर पॉजिटिव करा जाए तो अच्छा होता है, लेकिन अगर नेगेटिव करो तो काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। और जो इस रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पेलेरोस कहा जाता है, और ग्रेसेल्डा भी एक पेलेरोस थी। खैर पालो के अंदर डेड स्पिरिट को इंसानी रिमेन्स, यानी कि उनकी हड्डियों, स्कल्स और एनिमल सेक्रीफाइस किए जाते हैं, वो भी उसी आयरन पॉट की हेल्प से। और ये जो आयरन पॉट होता है जिसके अंदर काफ़ी एनर्जी होती है, इसको नगाना कहा जाता है। और नगाना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टूल है डील या फिर कर्स के लिए। अब रोज कर्स के बारे में रिसर्च करती है तो उसको पता चलता है कि बैलोन में एक कर्स लाइफ और डेथ का भी होता है, और एक कर्स यानी कि जिसके ऊपर कर्स हुआ होता है वो बच नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। खैर तभी उसे कर्स का सिंबल दिखाया जाता है, और रोज को याद आता है कि ये सेम सिंबल ग्रिसेल्डा की पालो वाली किताब पर भी था, और वो देखती है कि उसके हाथ पर भी वही सिंबल है। और सबसे बड़ी बात कि वो जो लॉक था ना, उसके ऊपर भी सेम सिंबल बना हुआ था, उसके ऊपर श्राप लगा था। फिर वो सारी बातें अपने पिता को बताती है, और ऑस्कर कहने लगता है कि शायद ये सब चीजें उस नगाना की वजह से हैं। और तभी रोज के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो उस आयरन पॉट यानी कि नगाना को ही डिस्ट्रॉय कर देगी तो वो बच सकती है। तो वो जल्दी से ऊपर जाती है और ऊपर ग्रिसेल्डा का अपार्टमेंट को खोलने की कोशिश कर रहा था। खैर अब रोज जो होती है वो जल्दी से उस चैम्बर में जाती है और उस आयरन पॉट यानी कि नगाना को खींच कर बाहर लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो एक चेन से बंधा हुआ था। और तभी वहाँ पर एलिना का भूत आ जाता है, लेकिन किसी तरह से रोज नगाना को बाहर ले आती है।
लेकिन तभी उसकी गर्दन में वो चेन फंस गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति है जो कि उसे बाहर जाने से रोक रही है और किसी तरह से वो खुद को आज़ाद करती है और तभी वो मोबाइल के ऊपर उस शराब को ख़त्म करने का तरीका ढूंढने वाली होती है कि तभी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है। अब फ्रस्ट्रेशन में आकर रोज एक बुक शेल्फ पर गुस्सा निकालती है और तभी उसे एक हॉलो आवाज आती है और थोड़ा ढूंढने पर रोज को ग्रिसेल्डा की पालो वाली किताब मिलती है और उसके अंदर कर्स को तोड़ने का तरीका लिखा हुआ था, जिसके अंदर बताया गया था कि नगाना के अंदर कर्स और जिसने शराब दिया है उसका खून डालना होगा और ऐसा करने से ये कर्स टूट जाएगा, यानी कि उस मटके के अंदर। अब जल्दी से रोज एक चाकू लेकर आती है और नगाना पर अपना खून की बूंद डालती है और जब ग्रिसेल्डा की बारी आती है तो जहाँ पर भी एक कट रोज लगाती है वहां से खून ही नहीं आ रहा था, जैसे कि उसके अंदर खून था ही नहीं। लेकिन वो खून गया कहाँ? खैर अब उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि तभी रोज का फोन अपने आप ऑन हो जाता है और उसके अंदर ग्रिसेल्डा का वॉइस मैसेज प्ले हो रहा होता है और अचानक से वो बंद हो जाता है। और जब रोज अपना फोन चेक करने जाती है तो बुक शेल्फ में से एलिना का गोश्त निकलकर बाहर आता है और ये देखकर तो उसके होश उड़ गए थे और अब वो सीधा ग्रिसेल्डा के हाथ में उस चाकू से स्टैब कर देती है और फाइनली खून की कुछ बूंदें उस नगाना के अंदर गिर जाती हैं और एलिना का भूत वहां से गायब हो जाता है। खैर अब रोज को ये लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी वो वॉइस मेल फिर से प्ले होता है और वहाँ फिर से एलिना का भूत आ गया था और उससे बचने के लिए रोज बेड के नीचे छिप जाती है, लेकिन वहाँ पर ढेर सारे हाथ रोज को पकड़ने लगते हैं और फिर वो अगले ही पल गायब हो जाते हैं। अब बिस्तर में से एलिना का भूत आता है जो सीधा उसके फेस पर कीड़ों वाली उल्टियां कर देता है। रोज अब जल्दी से जाकर अपना फेस साफ करती है और अपार्टमेंट के बाहर फिर से जो आ चुका था वो फिर से कहने लगता है कि उसे उसका एयर फ्रायर चाहिए। तो रोज ये बोलती है कि उसकी नानी के पास कभी एयर फ्रायर था ही नहीं। तो जो कहता है कि शायद वो ग्रिसेल्डा को उतना जान नहीं पाई जितना वो जानता है, क्योंकि वो हमेशा रोज के अच्छे फ्यूचर के लिए प्रे करती रहती थी। और ये सारी बातें सुनकर रोज को काफी धक्का लगता है और वो जो से उसकी नानी के बारे में पूछती है। वो बताता है कि ग्रिसेल्डा रोज से बहुत प्यार करती थी और वो हमेशा रोज के अच्छे भविष्य के लिए सुबह शाम प्रे करती थी, यानी कि वो उसे नफरत नहीं करती थी। अब ये बात सुनकर रोज ये समझ जाती है कि अभी भी ये श्राप खत्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ग्रिसेल्डा ने कभी कोई कर्ज उस पर किया ही नहीं था, बल्कि उसकी नानी ने तो रोज के अच्छे फ्यूचर के लिए गोबा यानदे नगाना नाम की स्पिरिट से डील करी थी। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो इतनी अच्छी स्टॉक ब्रोकर कैसे बन गई थी और हमेशा उसकी भविष्यवाणी सच कैसे होती थी, क्योंकि यही स्पिरिट उसकी हेल्प कर रही थी। खैर चैम्बर में जाके रोज को गुबा यानदे के बारे में पता चलता है कि वो तो अंधेरे में भटकने वाली डेड लोगों की सोल का कलेक्टर है। अब गुबा यानदे के साथ करी गई डील की जब टर्म्स कंप्लीट हो जाती हैं, यानी कि किसी का फ्यूचर अच्छा हो जाता है, उसके पास पैसा और सब कुछ होता है, तो गुबा यानदे वापस आता है पास्ट की किसी भयानक याद का रूप लेकर और जिसके लिए डील करी गई थी उसको टॉर्मेंट करता है, यानी कि इस केस में वो रोज को टॉर्मेंट कर रहा था। गुबा यानदे तब तक ऐसा करता है जब तक व्यक्ति खत्म नहीं हो जाता। और सबसे बड़ी बात, रोज के पास सिर्फ ये रात थी, क्योंकि सुबह होने से पहले वो खत्म हो जाएगी। अब फिर रोज इस डील से बचने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए चैम्बर से बाहर आती है और वो उस किताब को ढूंढती है और वो ये देखती है कि वो किताब ग्रिसेल्डा ने पकड़ी हुई थी, वो भी काफी कस के। रोज किसी तरह से उस बुक को छीनती है, लेकिन वो बुक नीचे गिर गई थी और तब जाकर कहीं रोज को गुबा यानदे की डील से आजाद होने का रास्ता मिलता है। अगर वो पर्सन जिसने डील करी है वो अपना खून नगाना पर डाल दे, यानी कि उस पॉट पर डाल दे, वो भी एज अ सेक्रीफाइस, तो उसकी सोल और बॉडी एज अ सेक्रीफाइस गुबा यानदे ले लेगा और जो डील है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि जिसके लिए ये डील करी गई थी, जिसके अच्छे भविष्य के लिए, वो बच जाएगा। बेसिकली कुल मिलाकर रोज इससे बच सकती थी। खैर अब यहाँ पर क्योंकि ग्रिसेल्डा ने कर्ज नहीं दिया था बल्कि अच्छे फ्यूचर के लिए डील करी थी और वो खत्म भी हो गई है, तो रोज अब गुबा यानदे को ग्रिसेल्डा की बॉडी में ट्रैप करने वाली थी, बेसिकली धोखा देने वाली थी और उसने रिचुअल शुरू भी कर दिया था।
वो चैंटिंग करने लगती है और सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था कि तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है। ये भी देख पाते हैं कि वो जो पढ़ रही थी ना, वो थोड़ा सा वियर्ड तरीके से रीड कर रही थी। अब क्योंकि यहाँ पर रिचुअल कंप्लीट नहीं हुआ था तो रोज ग्रिसेल्डा की बॉडी को क्लोजेट के दरवाजे के पास लेकर आती है और इधर मार्टी पैरामेडिक्स के साथ पूरे घर के अंदर ग्रिसेल्डा की बॉडी को ढूंढ रहा था, लेकिन उन्हें कहीं भी वो बॉडी नहीं मिलती। तभी एलिना का भूत, जो असल में गूबा यानदे ही है, वो वहाँ पर आके रोज को मारने की कोशिश करता है। तभी रोज दरवाजे पर टैप करके मार्टी से मदद मांगने की कोशिश करती है। अब मार्टी को कुछ आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि जैसे तूफान की वजह से वो आवाज आई है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर गूबा यानदे भी वहाँ से चला गया था। अब रोज जल्दी से वहाँ से बाहर निकलकर पूरे अपार्टमेंट की खिड़कियों को कैमोफ्लेज करती है और जब वो रिचुअल कंप्लीट करने के लिए अपनी नानी की बॉडी के पास आती है तो ग्रिसेल्डा की बॉडी वहाँ पर थी ही नहीं। उसकी नानी की बॉडी ऊपर चैंडलर के साथ लटक रही थी और जब रोज उसे नीचे लाने की कोशिश करती है तो बॉडी सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। खराब हालत में अपनी नानी को अपने ऊपर से हटाकर रोज रिचुअल कंप्लीट करने लगती है तो वो देखती है कि ग्रिसेल्डा का मुंह हिल रहा था क्योंकि उसके अंदर से कोई बांते निकल रहा था। अब अचानक से ही रोज चैंटिंग बंद कर देती है। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि वहाँ पर को बांदे रोज के फेस को पटक कर वॉल से मारता है, जिससे कि रोज वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब रोज को होश आता है तो वो देखती है कि लाइट आ चुकी है और वो वहाँ पर अकेली है। वो एलिना को देखती है जो कि नॉर्मल कंडीशन में थी, लेकिन रोज अभी भी डर रही थी। तो एलिना उसे कन्विंस करती है कि वो कोई बांदे नहीं है और रोज भी इस पर विश्वास कर लेती है। रोज एलिना से माफी मांग रही थी जो भी उसने एलिना और ग्रिसेल्डा के साथ किया था, उन्हें अबेंडन किया था। तो एलिना उसे माफ कर देती है और फिर वो रोज को गले लगाती है, लेकिन तभी एलिना रोज से ये कहती है कि वो एक नंबर की मतलबी लड़की है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो एलिना थी ही नहीं बल्कि कोई बांदे था। वो उसकी स्पिरिट को कलेक्ट करने के लिए झूठ बोल रहा था। खैर अब वो फिर से रोज को टॉर्मेंट करने लगता है तो वो उसे बचकर भागती है, लेकिन कोई बंदे उसके पीछे ही था और वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है, ये दिखाने के लिए कि एलिना और ग्रिसेल्डा ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया था रोज को ये जिंदगी देने के लिए। तो हुआ ऐसा था कि रोज का पूरा परिवार क्यूबा से अमेरिका इलीगली वे से आ रहा था, तो वहां पर चेकिंग हुई थी और उनको पकड़ लिया गया था। अब इन सब में ग्रिसेल्डा, एलिना और ऑस्कर तो बच गए थे, लेकिन ग्रिसेल्डा के पति यानी कि रोज के नाना जी खत्म हो गए थे। असल में उनके ऊपर एक ऑफिसर ने डॉग छोड़ दिया था जिसके काटने की वजह से वो मर गए और इसलिए ही स्टेशन पर रोज के पीछे वो डॉग पड़ा हुआ था। असल में वो एक पास्ट का बुरा मोमेंट था उसको दिखाने के लिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई बांदे जो होता है वो जो इंसान के लिए डील करी गई होती है वो उसको पुरानी यादें दिखाकर टॉर्मेंट करता है। खैर अब तभी होता ही है कि रोज वापस से रियलिटी में आ जाती है और कोई बंदे उसे प्रोवोक करने लगता है, लेकिन रोज हार नहीं मानती और वो चैंटिंग को कंटिन्यू करती है, रिचुअल कंप्लीट करने लगती है। और जैसे ही रिचुअल पूरा होता जा रहा था, कोई बंदे ग्रिसेल्डा की बॉडी में जा रहा था। हम कोई बंदे का असली रूप भी देख पाते हैं जो कि काफी भयानक होता है। अब कोई बंदे रोज को बहकाने की कोशिश करता है एलिना की आवाज निकालकर, लेकिन रोज रिचुअल कंप्लीट करती है और कोई बंदे ग्रिसेल्डा की बॉडी में ट्रैप हो जाता है। ऑस्कर वहां पर आ जाता है और वो रोज की हालत देखकर काफी परेशान होता है। अब रोज ही कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी और उसे कभी भी अपने क्यूबन रूट्स को नहीं भूलना चाहिए था। वो एक क्यूबन परिवार से थी और उसने मैक्सिकन्स, क्यूबन्स और नॉन अमेरिकन्स की हेल्प बस इसलिए नहीं करी थी क्योंकि वो अमेरिकन लगना चाहती थी और उसे अपना नाम भी चेंज करके रोज कर लिया था। अब ऑस्कर ये सब सुनकर खुश होता है और वो स्पेनिश में बात करने लगता है तो रोज ये कहती है कि उसकी स्पेनिश अब पहले जैसी नहीं रही। और मैंने आपको बताया भी था कि वो जो किताब पढ़ रही थी वो स्पेनिश में थी और इसलिए वो रिचुअल काफी वियर्ड सा हो रहा था और मैंने बोला भी था कि उसकी लैंग्वेज उतनी बढ़िया नहीं थी। खैर फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पैरामेडिक्स आती है और वो ग्रिसेल्डा के शरीर को ले जाते हैं। ऑस्कर और रोज वापस अपार्टमेंट में आकर अपार्टमेंट की सफाई करने लग जाते हैं और अब रोज भी जान चुकी थी कि ग्रिसेल्डा और एलिना दोनों उसे बहुत प्यार करती थी। खैर ऑस्कर को अब कुछ काम होता है तो वो वहां से जाने लगता है और रोज अपने परिवार की फोटो एल्बम देखती है और वो गौर करती है कि बचपन में बर्थडे वाले दिन जो पिक्चर ली गई थी
उसके अंदर ऑस्कर के हाथ पर मिट्टी लगी थी और रोज को अब सारा माजरा समझ आता है। और आपको याद भी होगा कि बचपन में क्लोजेट के पास में मिट्टी पड़ी हुई थी। अब वो ये देखती है कि क्लोजेट के बाहर मिट्टी थी और चेम्बर के अंदर ऑस्कर बैठा हुआ था, यानी कि वो बाहर नहीं गया था। और अब यहाँ पर हमको सारा सच पता चलता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं रोजारियो फिल्म के असली पत्ते। असल में ये डील ग्रिसेल्डा ने नहीं बल्कि ऑस्कर ने करी थी, वो भी बचपन में। जब रोज ने ग्रिसेल्डा को चैम्बर से बाहर आते देखा था तब चैम्बर में ग्रिसेल्डा ने ऑस्कर को देख लिया था, लेकिन ऑस्कर ने सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि वो ये भूल गया कि ये सब करना ठीक तो था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पालो रिचुअल के अंदर सेक्रीफाइस बहुत जरूरी होता है, यानी कि ये स्पिरिट सेक्रीफाइस लेके ही जाती हैं। और ग्रिसेल्डा अपने खून का सेक्रीफाइस कर रही थी और इसलिए ही उस दिन ग्रिसेल्डा के हाथों से खून निकल रहा था, यानी कि शुरुआत वाले सीन में। और यही रीजन था कि ग्रिसेल्डा रोज को कुछ बताना नहीं चाहती थी। और सबसे बड़ी बात कि एंडिंग में खत्म होते टाइम ग्रिसेल्डा के शरीर पर इतने सारे कट्स क्यों थे। इतने सालों से वही थी जो कि अपने खून का सेक्रीफाइस कर रही थी और उसने माफ़ी इसलिए मांगी थी ख़त्म होने से पहले क्योंकि वो जान गई थी कि अब उसका वक्त आ चुका है और अगर ब्लड का सेक्रीफाइस नहीं हुआ तो कोई बांदे की स्पिरिट रोज को ख़त्म कर देगी। खैर अब ऑस्कर जो होता है वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है और वो बताता है कि अब से वो अपने ही खून का सेक्रीफाइस करेगा, वो भी डेली। रोज देखती है कि ऑस्कर ने उस नगाना के ऊपर अपना खून डाल दिया था और रिचुअल के हिसाब से अगर पलेरो जिसने डील करी है वो अपने खून को सेक्रीफाइस करेगा तो कोई बांदो उसकी सोल और बॉडी को ले जाएगा, क्योंकि भले ही रोज ने उसके कोई बांदो को ट्रैप तो कर दिया था लेकिन उसने वो रिचुअल भी शुरू कर दिया था और अब ऑस्कर ने वो कंप्लीट कर दिया है। लेकिन फर्क बस इतना है कि अब कोई बांदे नाराज है, यानी कि उसकी स्पिरिट बहुत नाराज हो गई है। ऑब्वियस सी बात है, उसे धोखा दिया गया था। और यहाँ पर ऑस्कर कितना ज़्यादा बेकार इंसान था कि उसने खुद ये रिचुअल शुरू किया अपनी बेटी के लिए। उसके बाद में यहाँ पर एलिना की माँ ने पूरा का पूरा खून अपनी नातिन के लिए दिया, उसके बावजूद भी उसने अपनी बीवी और उसको छोड़ दिया। खैर अब कोई बांदे की स्पिरिट ऑस्कर की बॉडी पर कब्जा कर लेती है। वो रोज को खत्म करने के लिए उसके पीछे भागती है। रोज उससे छुपने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कोई बांदे रोज को पकड़ लेता है। अब कोई बांदे की स्पिरिट के पास एक चाकू था लेकिन फिर भी रोज उससे फाइट बैक करने की कोशिश करती रहती है। तो कोई बांदे की स्पिरिट गैस को ऑन करके रोज को जलाने की कोशिश करती है कि तभी वहां पर रोज को बचाने के लिए जो आदमी आता है वो कोई और नहीं, वो ग्रिसेल्डा का अच्छा दोस्त था जो कि कोई बांदे को अपने एयर फ्रायर से ही बार बार मार रहा था, यानी कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिमाग से थोड़ा सा कमजोर था। खैर अब इससे होता ये है कि कोई बांदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो जो आदमी था उसे हवा में उठा लेता है और गर्दन तोड़कर खत्म कर देता है। खैर अब जो रोज जो होती है वो चाकू को उठाकर अपने पिता के अंदर आए कोई बांदे की नेक में स्टेप करती है और कोई बांदे उस नगीना पर जाकर गिर पड़ता है जिसके अंदर आयरन के नेल लगे हुए थे और इसी वजह से वो मर जाता है। असल में पलेरो के खत्म होने के साथ ही कोई बांदों के सेक्रीफाइस भी पूरा हो जाता है और इसलिए अब रोज शायद आजाद थी। खैर अपने पिता की मौत से रोज बहुत दुखी होती है। फिर सीन 6 महीने बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोज ने अपना नाम बदलकर रोजारियो फिर से रख लिया होता है और वो अब मैक्सिकन और सभी नॉन अमेरिकन की हेल्प करती है स्टॉक ट्रेडिंग में। जैसे कि हम देख पाते हैं कि उसने अब सिक्योरिटी गार्ड मिगेल और उसकी बीवी की फैमिली की हेल्प कर दी थी। खैर उनके जाने के बाद में रोज अपने परिवार के लिए प्रे करती है और तभी अचानक से कैंडल्स बुझ जाती हैं और अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि जब अपार्टमेंट के अंदर मार्टी आया था तो मार्टी के आते वक्त उसने जब कैंडल्स को बुझाया था तो वो अपने आप कैसे जल गई थी। ये सब कोई बांदे का करना था। तभी हम देखते हैं कि कैंडल्स बुझ जाने के साथ साथ फ्रेम ग्लास भी टूट गया होता है और रोज को अचानक से खांसी आती है। रोज फील करती है कि उसके मुंह से कुछ बाहर आने को हो रहा था और सबसे बड़ी बात कि एलिना के साथ भी सेम चीज हुआ करती थी। खैर तभी रोज के मुंह से हम कोई बांदे का हाथ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी रोजारियो फिल्म की कहानी, जिसके अंदर हमें फैमिली डायनेमिक्स के साथ साथ दिखाया गया था कि परिवार वाले हमारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं और तब जाकर इंसान कुछ बन पाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।